हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, हम मेवाड़ वंश की बात कर रहे थे और आज हमारा मेवाड़ वंश संपूर्ण पूरा हो जाएगा। इसके अंदर हमारा दोस्तों हमने महाराणा राज सिंह के बारे में बात कर ली थी। 1680 के अंदर उनकी मृत्यु, उनका देहांत हो जाता है, खाने के अंदर उसे जहर दे दिया जाता है। उसके बाद अब आते हैं महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह। महाराणा जय सिंह की हम देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं। महाराणा जय सिंह दोस्तों, जय सिंह का कार्यकाल आता है 1680 से लेकर 1698 तक। 1680 से लेकर 1698 तक। यदि मैं सबसे पहली बात करूं इस जय सिंह को लेकर, तो इस जय सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी। महाराणा राज सिंह ने संधि नहीं की थी, जय सिंह ने मुगलों के साथ संधि की, अर्थात औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ संधि कर ली। औरंगजेब के साथ संधि कर ली। किसने कर ली संधि दोस्तों? महाराणा जय सिंह ने। कब की थी? 1681 के अंदर। कब दोस्तों? 1681 के अंदर ये संधि हुई है। महाराणा जय सिंह ने कर ली है औरंगजेब के साथ। ये संधि करने के लिए औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम आता है और मुअज्जम के साथ ये संधि होती है दोस्तों। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करूं तो महाराणा जय सिंह ने जयसंबंध झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? जयसंबंध झील का निर्माण करवाया। और इसी जयसंबंध झील का एक और नाम आता है दोस्तों। क्या नाम आता है? डेबर झील। क्या नाम आता है? डेबर झील। किसका नाम आता है? इसी जयसंबंध झील का नाम आता है दोस्तों डेबर झील। डेबर झील भी किसे बोलते हैं? जयसंबंध झील को ही डेबर झील बोला जाता है दोस्तों। इस डेबर झील या जयसंबंध झील के किनारे दो टापुओं का निर्माण करवाया गया था, जो प्रसिद्ध टापू होते हैं। पहले टापू का नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है? जल्दी से बताओ। जो बड़ा टापू है, क्या है? बड़ा टापू, बाबा का भांकड़ा। क्या नाम आता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताओ। बाबा का भांकड़ा टापू का नाम है। बाबा का भांकड़ा बड़ा टापू है ये। जयसंबंध झील या अर्थात मैं कहूँ डेबर झील के किनारे। बात करूँ दूसरे टापू की, तो दूसरा टापू कौन सा आता है? प्यारी, जो छोटा टापू है। क्या नाम आता है? प्यारी। दो प्रमुख टापू आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि प्यारी नामक टापू किस झील के किनारे बना हुआ है? तो किस झील के किनारे बना है? डेबर या डेबर या जयसंबंध झील के किनारे। इस जयसंबंध झील का निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह के द्वारा। आगे बात करूं दोस्तों, तो इसी डेबर झील से दो नहरें निकाली गई है, श्याम नहर और भाट नहर। क्या क्या निकाली गई है दोस्तों? यहीं लिख देता हूं, दो नहरें। पहली नहर का नाम आता है दोस्तों श्याम नहर। श्याम नहर। दूसरी नहर की यदि मैं बात करूं तो दूसरे की आती है भाट नहर। क्या आता है? भाट नहर। पहली आती है श्याम नहर, दूसरी आती है भाट नहर। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रमुख क्या आती हैं? नहरें आती हैं। महाराणा जय सिंह के द्वारा इस जयसंबंध झील का निर्माण करवाया गया था, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? डेबर झील। और दोस्तों इसी डेबर झील के किनारे दो टापू बने गए हैं। पहले टापू का नाम आता है बाबा का भांकड़ा
और दूसरा जो छोटा टापू होता है उसका नाम आता है दोस्तों प्यारी। इसी झील के किनारे दोस्तों दो नहरें, श्याम नहर और भाट नहर। तो दोस्तों महाराणा जय सिंह को सिर्फ इतना ही आता है। आगे बात कर लेते हैं। मेन बात यही आती है, जयसमंद झील और औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी। आगे बढ़ते हैं हम। तो महाराणा जय सिंह के बाद दोस्तों शासक आते हैं महाराणा अमर सिंह सेकंड। क्या नाम आता है? महाराणा अमर सिंह सेकंड। दोस्तों आज हमारा मेवाड़ वंश समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम्स के अंदर मेवाड़ वंश को लेकर इससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना कोई भी नहीं पढ़ा पा रहे दोस्तों। अमर सिंह, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है, ठीक है। इनकी हम बातें कर रहे हैं। प्रमुख जानकारी को किसी भी दोस्तों कंपटीशन क्लास या ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सिर्फ महाराणा सांगा, कुंभा, प्रताप, इन्हीं के बारे में जानकारी दी जाती है। हम पूरा संपूर्ण मेवाड़ वंश की आपके सामने बातें कर रहे हैं। आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों कल से हमारी कंटिन्यू क्लासें मारवाड़ वंश को लेकर रहेंगी, जो डायरेक्ट आपके सामने लाइव रूबरू होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप 11 बजे ही हमारी क्लासें रहेंगी डेली। बात कर रहे हैं दोस्तों महाराणा अमर सिंह सेकंड की। महाराणा अमर सिंह सेकंड महाराणा जय सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र आते हैं दोस्तों? जय सिंह के। इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है दोस्तों? 1698 से लेकर 1710 कार्यकाल आता है। 1698 से 1710 किसका कार्यकाल आता है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय का। इनका दोस्तों विधिवत राज्य अभिषेक हुआ था 15 जनवरी 1700 में। शासक तो बन गए थे ये अपने पिता जय सिंह की देहांत के बाद 98 में ही, लेकिन विधिवत राज्य अभिषेक कब हुआ था दोस्तों? जल्दी बताओ। विधिवत राज्य अभिषेक हुआ था 1700 के अंदर, 15 जनवरी 1700 में। कब हुआ है दोस्तों? 15 जनवरी 1700 ईस्वी के अंदर इसका विधिवत राज्य अभिषेक होता है। किसका? महाराणा अमर सिंह द्वितीय का। दोस्तों इस महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने जोधपुर और आमेर को मुगलों से मुक्त कराया था, या फिर मुक्त कराने में सहायता की थी। किसने? महाराणा अमर सिंह सेकंड ने। जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त कराने में सहायता की थी। मुक्त कराने में किसकी सहायता की थी दोस्तों? जोधपुर और आमेर। जोधपुर के शासक कौन थे? दुर्गादास राठौड़। आमेर के सवाई जय सिंह। इनकी सहायता की थी दोस्तों किसने? महाराणा अमर सिंह सेकंड ने। दोस्तों नाम लिख देता हूं क्रम से। दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ तो जोधपुर के महाराणा का सहायक था। अजीत सिंह, सहायता की थी अजीत सिंह व क्या नाम आता है दोस्तों? सवाई जय सिंह की। किसने सहायता की थी दोस्तों? महाराणा अमर सिंह सेकंड ने। जोधपुर और आमेर को मुगलों से दोस्तों मुक्त कराने में महाराणा अमर सिंह ने अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की सहायता की थी दोस्तों। और इसी आमेर के शासक सवाई जय सिंह से अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं। किसके साथ? पुत्री का नाम आता है चंद्रकंवरी। चंद्रकंवरी इनकी पुत्री आती है चंद्रकंवरी। इस चंद्रकंवरी का विवाह करा देते हैं किसके साथ?
आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ। और जो ये विवाह होता है दोस्तों, क्या होता है? सशर्त विवाह। ज्यादातर विवाह दोस्तों सशर्त विवाह ही होते हैं। शर्त क्या होती है कि इन दोनों की जो पुत्र प्राप्त संतान होगी वो ही आमेर का अगला शासक होगा। और इन दोनों का जो पुत्र होता है दोस्तों, उसका नाम आता है माधो सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? माधो सिंह। इस माधो सिंह की बात हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। सशर्त विवाह था ये। क्या है दोस्तों? सशर्त विवाह। अभी हम बात कर रहे हैं महाराणा अमर सिंह सेकंड की। ये अमर सिंह सेकंड थे दोस्तों। और इसी अमर सिंह सेकंड ने जाजऊ के युद्ध में, किस युद्ध में दोस्तों? जाजऊ। जाजऊ का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताओ दोस्तों। जाजऊ का युद्ध हुआ था 1707 के अंदर। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध में अमर सिंह सेकंड ने किसका साथ दिया था दोस्तों? अमर सिंह सेकंड ने साथ दिया था मुअज्जम का दोस्तों। किसका? मुअज्जम का। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध में अमर सिंह सेकंड ने, महाराणा अमर सिंह सेकंड ने दोस्तों मुअज्जम का साथ दिया। किसका? मुअज्जम। और ये युद्ध किस किस के बीच था दोस्तों? औरंगजेब के दो पुत्र हैं, जिसका नाम, एक का नाम आता है मुअज्जम, दूसरे का नाम आता है आजम। इस अमर सिंह सेकंड ने मुअज्जम का साथ दिया। किसका साथ दिया दोस्तों? और युद्ध के अंदर विजय कौन होता है? युद्ध में विजय होता है दोस्तों ये मुअज्जम। युद्ध में विजय हो जाता है यही मुअज्जम। और इसने दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन जाता है। किस नाम से दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। कहाँ का शासक बन जाता है दोनों? दिल्ली सल्तनत का, मुगल सल्तनत का बादशाह बन जाता है बहादुर शाह प्रथम दोस्तों। मुअज्जम ही होता है जो अपना नाम बदल लेता है दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नाम बदल लिया इसने, बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है दोस्तों। तो ये महाराणा दोस्तों अमर सिंह सेकंड की बातें थी। इनकी जो प्रमुख बातें यही आती है अमर सिंह सेकंड के बारे में दोस्तों। क्या देखो, इनका कार्यकाल 98 से 1710 तक था, ठीक है। विधिवत राज्याभिषेक 1700 में होता। प्रमुख बात ये आती है कि इसने जोधपुर आमेर को मुगलों से मुक्त कराया था, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को, ठीक है। और सबसे मेन बात है दोस्तों, इसने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह आमेर के शासक सवाई जय सिंह से सशर्त विवाह हुआ था। सशर्त ये थी कि इन दोनों से जो पुत्र होगा, संतान होगी, वहीं आमेर का अगला शासक होगी। इनके पुत्र का नाम माधो सिंह आता है दोस्तों, जिसकी हम अभी आगे बात कर लेंगे, ठीक है। जाजऊ के युद्ध में इसने औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी के युद्ध में महाराणा अमर सिंह सेकंड ने मुअज्जम का साथ दिया। और यही मुअज्जम आगे चलकर मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। दोस्तों ये बात आती है किसकी? महाराणा अमर सिंह सेकंड की। अब हम आगे बात कर लेते हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड किसकी दोस्तों? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह दोस्तों, महाराणा सांगा का नाम भी संग्राम सिंह था, इसी कारण ये संग्राम सिंह सेकंड आते हैं। कौन से आते हैं? सेकंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो साथ ही साथ। संग्राम सिंह सेकंड का कार्यकाल आता है दोस्तों 1710 से लेकर 1734 तक।
संग्राम सिंह को लेकर भी दोस्तों दो तीन प्रमुख बातें हैं जो हम कर लेते हैं महाराणा संग्राम सिंह की। तो दोस्तों जो महाराणा संग्राम सिंह होते हैं, इन्हीं के समय आमेर के शासक कौन होते हैं? सवाई जयसिंह। समकालीन होते हैं दोस्तों आमेर में सवाई जयसिंह। कौन होते हैं दोस्तों? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का कार्यकाल आता है दोस्तों 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक। और इनके पिता अमर सिंह सेकंड के समय भी थे ये, जिन्होंने सवाई जयसिंह को अपना आमेर का राजगद्दी वापस दिलाई थी, मुगलों से अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, तो ये सवाई जयसिंह होते हैं जो मंदसौर के युद्ध में दोस्तों, कौन से युद्ध में? मंदसौर के युद्ध में मराठों से इसकी हार हो गई थी। कौन से है दोस्तों? कौन सा युद्ध दोस्तों? मंदसौर के युद्ध में। मंदसौर के युद्ध में मराठों से हार हो गई थी। किससे? मराठों से। दोस्तों मंदसौर के युद्ध में मराठों से कौन हार गया था? सवाई जयसिंह दोस्तों। सवाई जयसिंह हार गया मराठों से दोस्तों। तो यहाँ इन्होंने एक योजना बनाई। किसने? महाराणा संग्राम सिंह ने। दोस्तों योजना क्या बनाई थी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। मराठों के खिलाफ थी ये योजना। किसके खिलाफ थी दोस्तों? मराठों के खिलाफ। दोस्तों योजना बनाई। योजना किसने बनाई? संग्राम सिंह सेकंड ने दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने योजना बनाई। ये योजना किसको लेकर थी? तो मराठों को लेकर ये योजना थी दोस्तों। योजना का नाम आता है इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया था? संग्राम सिंह सेकंड को। अध्यक्ष कौन था? संग्राम सिंह सेकंड। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों संग्राम सिंह सेकंड हुरडा सम्मेलन के। लेकिन संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1734 के अंदर, 11 जनवरी 1734 में। और 11 जनवरी 1734 में जब संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है तो नया अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। किसे? जगत सिंह सेकंड को। जगत सिंह सेकंड को नया अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। और ये जगत सिंह सेकंड इस संग्राम सिंह के ही पुत्र थे दोस्तों। नया अध्यक्ष बना दिया जगत सिंह सेकंड को दोस्तों। किसे बना दिया? जगत सिंह सेकंड को। किसका अध्यक्ष? इस हुरडा सम्मेलन का नया अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन कब होता है? 17 जुलाई 1734 में। 17 जुलाई 1734 में आयोजित होगा ये। कहाँ पर आयोजित होगा? भीलवाड़ा में। लेकिन क्या हो जाता है? ये सम्मेलन हो जाता है दोस्तों असफल। असफल क्यों हो जाता है? क्योंकि सभी राजाओं के अपने स्वार्थ थे दोस्तों। कोटा, बूंदी, पाली, मेवाड़, मारवाड़, ये दोस्तों दो चार शासक है जो वहाँ सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाते, आमेर के शासक। तो इस कारण ये सम्मेलन दोस्तों असफल हो जाता है दोस्तों। आगे बात करूँ, हम महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की ही बातें कर रहे हैं दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह की आगे यदि मैं बात करता हूँ तो संग्राम सिंह ने दोस्तों उदयपुर के अंदर क्या बनवाया था? इस संग्राम सिंह ने ही दोस्तों, संग्राम सिंह की बात हो गई, उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी बनवाई दोस्तों। क्या बनवाई? सहेलियों की बावड़ी। सहेलियों की बावड़ी
किसने बनवाई? संग्राम सिंह सेकंड ने। जल्दी से जल्दी आंसर दो दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताओ। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? 7 सहेलियों का मंदिर बताओ जल्दी। और इसी संग्राम सिंह सेकंड ने दोस्तों ससार माह के अंदर दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण वैद्यनाथ मंदिर, बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया था। किसके द्वारा? संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। 7 सहेलियों का मंदिर, और नोट डाल के लिख दो 7 सहेलियों के मंदिर के बारे में, बड़ा वाला नोट लगाओ। 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है झालरापाटन, झालरापाटन में। झालरापाटन कहाँ है दोस्तों? झालावाड़। और ये झालरापाटन दोस्तों किसका गढ़ माना जाता है? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे, जो वर्तमान में सांसद है दोस्तों, दुष्यंत सिंह का गढ़ माना जाता है झालरापाटन दोस्तों। किसका? दुष्यंत सिंह का। दुष्यंत सिंह यहाँ से बहुत बार एमएलए रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन में, जो संग्राम सिंह सेकंड ने नहीं बनवाया था। तो दोस्तों बात आ गई सहेलियों की बावड़ी, इस वजह से हमने 7 सहेलियों का मंदिर भी बता दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये तो हम बात कर रहे थे किसकी? संग्राम सिंह सेकंड की दोस्तों। और इसी संग्राम सिंह सेकंड के काल के अंदर दोस्तों मेवाड़ के अंदर दोस्तों, मेवाड़ में दोस्तों एक चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। मेवाड़ जो स्कूल है उसकी चित्र शैली में दोस्तों किसकी प्राप्त हुई है दोस्तों? नाम आता है दोस्तों कलीला दामन, कलीला दामन दोस्तों। ये चित्र शैली प्राप्त हुई है कहाँ सर? मेवाड़ से। कलीला दामन नहीं दोस्तों, कलीला दमना। ये जो दोस्तों इसकी हम बातें करेंगे जब हम मेवाड़ स्कूल के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ स्कूल में भी 4 प्रमुख स्कूलों में जैसे चावन इनके बारे में बात करेंगे, उस समय इनकी दोस्तों चित्रकलाओं की बातें होंगी हमारी। तो ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में ही प्राप्त हुई है दोस्तों ये कलीला दमना दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो ये तो संग्राम सिंह सेकंड की बात हो गई दोस्तों। एक बार संग्राम सिंह सेकंड को दोबारा देख लेते हैं हम। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड कार्यकाल 1710 से 1734 आता है। इसके समकालीन सवाई जयसिंह थे दोस्तों। 1700 से 1743 तक मंदसौर का युद्ध हुआ था मराठों से, जिसमें सवाई जयसिंह मराठों से युद्ध हार गए थे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ मेवाड़ के शासक और अजमेर के शासक मेवाड़ और आमेर के शासक ने मिलकर दोस्तों एक योजना बनाई। योजना का नाम आता है दोस्तों होडरा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह सेकंड को दी गई। लेकिन 11 जनवरी 1734 के अंदर दोस्तों इस सम्मेलन होने से पहले ही संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है। तो सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र जगत सिंह सेकंड को। और दोस्तों जगत सिंह सेकंड को अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। सम्मेलन आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में। लेकिन दोस्तों राजाओं के निजी स्वार्थ के कारण ये सम्मेलन क्या हो जाता है? असफल हो जाता है दोस्तों। उदयपुर के अंदर दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह ने सहेलियों की बावड़ी बनवाई थी। सहसार माह के अंदर दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरापाटन में। नोट लगा के लिखना है, संग्राम सिंह के द्वारा नहीं बनवाया गया था ये दोस्तों। संग्राम सिंह के काल में ही दोस्तों एक चित्र शैली, एक चित्रकला प्राप्त हुई दोस्तों कलीला दमना नाम से। ये तो संग्राम सिंह की बात आ गई। अब बात करेंगे जगत सिंह सेकंड की। तो दोस्तों जगत सिंह सेकंड की बात कर लेते हैं। कार्यकाल की लिखते हैं पहले तो। जगत सिंह सेकंड कार्यकाल होता है दोस्तों 1734 से लेकर 1751 तक। 1734 से लेकर 1751 तक दोस्तों। यदि मैं आगे बात करूं जगत सिंह, तो इसी जगत सिंह के काल में दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में मराठों का प्रयास हुआ। जगत सिंह के काल में मराठों का हस्तक्षेप हुआ।
राजस्थान में प्रवेश हुआ? किसके काल में? जगत सिंह के काल में, जगत सिंह सेकंड के काल में दोस्तों। और राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप हो गया, राजस्थान में प्रवेश कर गए। प्रवेश कौन किया था दोस्तों? तो पेशवा आते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम नाम आता है। राजस्थान के अंदर प्रवेश कर गए थे दोस्तों जगत सिंह सेकंड के कार्यकाल के अंदर। आगे यदि मैं इसी की बात करूं जगत सिंह की, तो 1746 के अंदर इन्होंने पिछोला के किनारे जग निवास महलों का निर्माण करवाया था। कब दोस्तों? 1746 के अंदर, 1746 में दोस्तों पिछोला के किनारे, पिछोला झील के किनारे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, राजस्थान पुलिस बने, पटवार बने, दिल्ली पुलिस, आप BSTC क्रैक करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सब का दोस्तों हमारा प्रयास है आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब लग जाएं। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा दोस्तों अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भी शेयर कर दिया करो। दोस्तों पिछोला झील का किनारे जग निवास महल बनवाए किसने दोस्तों? जगत सिंह सेकंड ने जग निवास महलों का निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? जगत सिंह सेकंड ने। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र आते हैं जगत सिंह सेकंड, इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों जग निवास महलों का। कहाँ पर? पिछोला के किनारे। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ जग मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मैंने बताया था जब पिछोला झील पर रहते तो इसके किनारे एक तो जग मंदिर बने हैं, एक जग निवास महल। तो जग निवास महल तो बनवाए थे जगत सिंह सेकंड ने, लेकिन आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जग मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। तो ये दोस्तों ये तो निर्माण हो गया किसका? जग निवास महलों का। इसी महाराणा जगत सिंह की बात करें दोस्तों तो हुरडा सम्मेलन में दोस्तों असफल हो गया था। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये हुरडा सम्मेलन दोस्तों? तो ये हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था। हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? भीलवाड़ा में। क्या रहा था? असफल। इसके अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह सेकंड। कौन थे दोस्तों? जगत सिंह सेकंड। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन उनका सम्मेलन से पहले ही निधन हो जाता है। तो नए अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? जगत सिंह सेकंड। और ये सम्मेलन दोस्तों असफल रहा था। आगे भी मैं बात करूं दोस्तों जगत सिंह की, तो जगत सिंह सेकंड ने आमेर के उत्तराधिकारी युद्ध में, जगत सिंह सेकंड ने दोस्तों आमेर के उत्तराधिकारी युद्ध में, आमेर का जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है दोस्तों, आमेर के उत्तराधिकारी युद्ध में, किसमें? आमेर के उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर दोस्तों माधो सिंह का साथ दिया था। माधो सिंह का साथ दिया था। किसका? माधो सिंह का साथ दिया। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, माधो सिंह का मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि माधो सिंह किसकी संतान होती है दोस्तों? सवाई जयसिंह और चंद्र कंवरी की संतान होती है दोस्तों। कौन? जल्दी से जल्दी बताओ। माधो सिंह दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे भी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? महाराणा जगत सिंह की हम बातें कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बातें कर रहे हैं दोस्तों? महाराणा जगत सिंह की। तो दोस्तों देखते हैं माधो सिंह का साथ दिया था। ये माधो सिंह सवाई जयसिंह और चंद्र कंवरी की संतान होती है। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड की पुत्री होती है दोस्तों चंद्र कंवरी, जो सशर्त विवाह हुआ था। सशर्त ये थी कि जो आमेर का नया शासक सवाई जयसिंह के बाद कौन होगा? उन्हीं की संतान, उनकी संतान का नाम आता है माधो सिंह। लेकिन दोस्तों सवाई जयसिंह ने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया था? ईश्वरी सिंह को। इसी कारण ये उत्तराधिकारी का युद्ध होता है दोस्तों। तो दोस्तों माधो सिंह का साथ दिया था और ये युद्ध होता है दोस्तों राजमहल का युद्ध। युद्ध का क्या नाम आता है दोस्तों? राजमहल का युद्ध। क्या नाम आता है दोस्तों? राजमहल का युद्ध होता है दोस्तों ये। और ये राजमहल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था?
ये हुआ था 1747 के अंदर दोस्तों। 1747 में 1 मार्च 1747 को ये युद्ध हुआ था। युद्ध में दोस्तों किस किस का साथ था दोस्तों? एक तरफ तो आते हैं दोस्तों माधो सिंह, एक तरफ माधो सिंह होते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ होते हैं ईश्वरी सिंह। कौन दोस्तों? ईश्वर सिंह या ईश्वरी सिंह, आमेर के शासक दोस्तों। युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त हुई थी ईश्वर सिंह को। किसको? ईश्वर सिंह को। और इस युद्ध में हार किसकी हुई थी दोस्तों? माधो सिंह की। और माधो सिंह का साथ किसने दिया था दोस्तों? माधो सिंह का साथ दिया था जगत सिंह सेकंड ने। किसने दोस्तों? जगत सिंह सेकंड ने। इसी कारण हम इस युद्ध की बात कर लेते हैं। और दोस्तों इस युद्ध के बारे में पूरी चर्चा जब हम आमेर वंश के बारे में बातें होंगी उस समय वो इस युद्ध की चर्चा होगी दोस्तों। और बताया जाता है इसी युद्ध के राजमहल युद्ध के विजय उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के अंदर ईसर लाट का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का दोस्तों क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ। राजस्थान में दोस्तों बताए जाते हैं 4 विजय स्तंभ हैं, जिसमें एक ये भी ईश्वर सिंह का ईसर लाट भी आता है। और बाद में इसी ईसर लाट से ईश्वर सिंह ने कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली थी, अपनी जान दे दी थी। उसकी बातें दोस्तों हम आमेर वंश के अंदर करेंगे जब हम आमेर की कछवार राजवंश की बात करेंगे। बात हो रही है जगत सिंह सेकंड की दोस्तों। तो ये दोस्तों इसने साथ दिया था, इस तरह ही बात आती है जगत सिंह के बारे में। दोबारा देख लेते हैं जगत सिंह सेकंड के बारे में। कार्यकाल होता है दोस्तों 1734 से लेकर 1751 तक है। सबसे पहले इसी के काल में मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में हुआ था पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो 1746 के अंदर पिछोला झील के किनारे जग निवास महलों का निर्माण करवाया गया था जगत सिंह के द्वारा। और मैंने बताया था दोस्तों जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम। बात करूं दोस्तों 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वह असफल हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। आमेर के उत्तराधिकारी युद्ध में दोस्तों माधो सिंह का साथ दिया था। किसने? जगत सिंह सेकंड ने। और ये युद्ध होता है दोस्तों राजमहल का युद्ध 1747 1 मार्च के दिन, जिसमें दोस्तों माधो सिंह हार जाता है, ईश्वर सिंह इस युद्ध के अंदर विजय हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी जगत सिंह सेकंड की बात। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह की। महाराणा भीम सिंह किसकी दोस्तों? महाराणा भीम सिंह की बातें कर लेते हैं हम। महाराणा भीम सिंह दोस्तों भीम सिंह का जो कार्यकाल आता है 1778 से लेकर 1828 तक आता है। 1778 से लेकर 1828। दोस्तों जगत सिंह के बाद अनेक शासक हुए थे जिनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है मेवाड़ को लेकर, जैसे हरि सिंह, सज्जन सिंह, बहुत से शासक हुए थे, लेकिन इनका कोई प्रमुख विशेष नहीं होता, ना इन्होंने कुछ कार्य करवाया ना कुछ और इनके समय में होता है। तो दोस्तों भीम सिंह की बात कर लेते हैं। भीम सिंह की पुत्री का नाम आता है दोस्तों कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री का नाम आता है दोस्तों कृष्णा कुमारी। और इसी कृष्णा कुमारी को लेकर दोस्तों विवाद होता है, जिसे कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा कुमारी होती है दोस्तों इसी भीम सिंह के काल के समय दोस्तों मारवाड़ का एक शासक होता है। मारवाड़ के शासक का नाम भी आता है दोस्तों भीम सिंह राठौड़। क्या नाम आता है दोस्तों? भीम सिंह राठौड़। और इसी भीम सिंह राठौड़ का दोस्तों एक भाई होता है। इस भीम सिंह राठौड़ का भाई होता है दोस्तों जिसका नाम आता है मान सिंह। और मैं यदि बात करूं दोस्तों आमेर की, तो आमेर का शासक जगत सिंह होता है दोस्तों। इसके समकालीन आमेर का शासक कौन होता है? जगत सिंह। कौन दोस्तों? जगत सिंह। आमेर का शासक होता है दोस्तों जगत सिंह। महाराणा भीम सिंह की बात कर रहा हूं, पुत्री का नाम आता है दोस्तों कृष्णा कुमारी। महाराजा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का दोस्तों विवाह तय कर दिया मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ से, क्योंकि उस समय मारवाड़ के शासक थे दोस्तों भीम सिंह राठौड़। लेकिन दोस्तों इस विवाह से पहले ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। किससे पहले दोस्तों? विवाह से पहले भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों विवाह से पहले ही भीम सिंह राठौड़ की तो मृत्यु हो गई। तो ये जो महाराणा भीम सिंह है मेवाड़ के शासक,
अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय कर देते हैं दोस्तों? जगत सिंह के साथ तय कर देते हैं। कब कर देते हैं दोस्तों? भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद विवाह किसके साथ तय कर देते हैं दोस्तों? विवाह तय कर देते हैं जगत सिंह सेकंड के साथ। दोस्तों विवाह तो जगत सिंह सेकंड के साथ तय हो गया, लेकिन जो मारवाड़ का नया शासक बन जाता है मान सिंह, क्योंकि भीम सिंह की कोई संतान नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, नया शासक बन गया है दोस्तों मान सिंह। तो मान सिंह ये मेवाड़ के शासक भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह से कहता है कि आपने अपना वादा किया था, फिर विवाह तय किया था किसके साथ? मारवाड़ के शासक के साथ। और मारवाड़ के शासक उस समय भीम सिंह थे, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे स्वयं से मुझसे मारवाड़ के शासक मान सिंह से कराइए, क्योंकि इस समय मारवाड़ का शासक कौन है? मान सिंह। तो ये मान सिंह ये बात बोलते हैं मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को, लेकिन महाराणा भीम सिंह मना कर देते हैं और विवाह तय कर देते हैं जगत सिंह के साथ। तो दोस्तों एक युद्ध होता है 1807 के अंदर। ये युद्ध मान सिंह, दोस्तों युद्ध होता है मान सिंह और मारवाड़ के शासक मान सिंह के बीच और आमेर के शासक जगत सिंह के बीच युद्ध होता है दोस्तों 1807 में। युद्ध का नाम आता है दोस्तों गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन कि गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ, या फिर गिंगोली का युद्ध किस कारण से हुआ? तो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर, या कृष्णा कुमारी विवाह को लेकर ये युद्ध था। ये गिंगोली परबतसर में पड़ता है दोस्तों, परबतसर। और परबतसर कहाँ है दोस्तों? परबतसर नागौर में है। तो दोस्तों 1807 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जगत सिंह ने आमिर खां पिंडारी की सहायता लेकर इस मान सिंह को क्या कर दिया था? मान सिंह को पराजित कर दिया था। मान सिंह की इस युद्ध में हार हो जाती है। विजय कौन होता है दोस्तों? विजय जगत सिंह होता है दोस्तों। कौन होता है? जगत सिंह युद्ध के अंदर विजय हो जाता है, हार हो जाती है मान सिंह की। 1807 का गिंगोली का युद्ध आता है दोस्तों। आमिर खां पिंडारी की सहायता से इन्होंने सहायता लेकर मान सिंह को हराया था। अब देखिए दोस्तों, जो आमिर खां पिंडारी हैं, आमिर खां पिंडारी राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत होती है दोस्तों, कौन सी? टोंक। इसी टोंक का दोस्तों संस्थापक किसे कहा जाता है? आमिर खां पिंडारी को संस्थापक, अर्थात इन्होंने टोंक की स्थापना की थी दोस्तों। टोंक का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों आमिर खां पिंडारी को। और इस आमिर खां पिंडारी के कहने पर ही, आमिर खां पिंडारी के कहने पर किसे जहर दे दिया गया? जहर दे दिया कृष्णा कुमारी को। किसने दिया दोस्तों? उसके पिता महाराणा भीम सिंह ने दोस्तों जहर दे दिया कृष्णा कुमारी को। और कृष्णा कुमारी की दोस्तों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1810 के अंदर। 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई दोस्तों। 21 जुलाई 1810 के दिन इस कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। और जो ये विवाद है कृष्णा कुमारी विवाद, ये यहीं पे समाप्त हो जाता है कृष्णा कुमारी की मृत्यु को लेकर। तो आगे बात करता हूं दोस्तों, मैं बात कर रहे थे भीम सिंह सेकंड की। तो इसी भीम सिंह सेकंड ने दोस्तों 1818 के अंदर, 1818 में दोस्तों भीम सिंह सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली दोस्तों। किसने कर ली संधि दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली 1818 में। दोस्तों यदि दिनांक पूछी जाती है तो दिनांक आती है 10 जनवरी। 10 जनवरी 1818 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने संधि कर ली। उस समय दोस्तों कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पहुंच चुके थे, जिसे राजस्थान का जनक कहा जाता है। उन्हीं की सहायता से ये संधि हुई थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ महाराणा भीम सिंह की। तो दोस्तों ये तो महाराणा भीम सिंह को लेकर हो गया। अब हम बात करते हैं महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में। महाराणा, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते हो। महाराणा स्वरूप सिंह,
दोस्तों इस महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में हम 1857 की जो क्रांति आती है उसके बारे में, उसमें भी हम इसके बारे में बातें कर लेते हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों 1842 से 1861 तक होता है। 1857 क्रांति इन्हीं के समकाल के अंदर होती है, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह की कुछ प्रमुख बातें हैं जो बात कर लेते हैं। इसके अलावा इसे हम कहाँ भी पढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा इन्हें 1857 की क्रांति में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर? कन्यावध पर। कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? 1844 में। 1844 के अंदर कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसने डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। किस पर? डाकण प्रथा पर। डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1853 के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों 1853 में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं तो इन्होंने दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर दोस्तों? सती प्रथा पर। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों 15 अगस्त के दिन। दोस्तों 15 अगस्त के दिन 1861 के अंदर, 15 अगस्त 1861 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि पर भी रोक लगा दी थी। तो दोस्तों ये तो इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों जो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, सारंगपुर 1437 के युद्ध के विजय उपलक्ष्य के अंदर जो भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ, उसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। लेकिन दोस्तों इस पर बिजली गिरने से इसकी जो आखिरी मंजिल है, सबसे ऊपर मंजिल है, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि उस पर उपली दोस्तों बिजली गिर गई थी उपली मंजिल पर। पुनर्निर्माण करवाया किसने? स्वरूप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण। इसके अलावा दोस्तों स्वरूप शाही सिक्के चलाए। स्वरूप शाही चांदी के सिक्के चलाए दोस्तों। चांदी के सिक्के थे, स्वरूप शाही चांदी के सिक्के चलाए। और ये चांदी के सिक्के दोस्तों 4 प्रकार के थे। स्वरूप शाही चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के दोस्तों 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार के सिक्के थे दोस्तों। ये कौन कौन से? एक सिक्का तो था दोस्तों 1 रुपए का। किसका? 1 रुपए का। दूसरा आता है दोस्तों आधे रुपए का। तीसरा आता है दोस्तों 25 पैसे का। और चौथा आता है दोस्तों 12 पैसे का। इस प्रकार से इन्होंने दोस्तों कुल कितने सिक्के चलाए दोस्तों? 4 सिक्के चलाए। किसने चलाए दोस्तों? महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह का इतना ही आता है। इसके अलावा हम बातें इन स्वरूप सिंह की, इनके समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स, उनकी जो बातें होती है 1857 की क्रांति में हम कर लेते हैं। और 1857 क्रांति का वीडियो हमारा पहले ही हो चुका है, उसमें हमने इसकी बातें कर ली। इसके अलावा दोस्तों जो इसके अलावा सज्जन सिंह और भी शासक आते हैं जिनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है मेवाड़ वंश के अंदर। अंतिम शासक इसके आता है महाराणा भूपाल सिंह, जो राजस्थान के एकीकरण के समय दोस्तों उन्हें राजस्थान का महाराज प्रमुख, आजीवन राज प्रमुख बनाया जाता है। किसे? महाराणा भूपाल सिंह को। और वो मेवाड़ वंश के अंतिम शासक होते हैं दोस्तों। इतना ही होता है दोस्तों मेवाड़ वंश में। आज हमारा दोस्तों मेवाड़ वंश है जो लगभग पूरा कर चुके हैं हमने। ठीक है, और इससे अलावा दोस्तों मेवाड़ वंश में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे वो एग्जाम राजस्थान पुलिस का हो, बीएसटीसी का हो, रीट का हो, पटवार का हो, चाहे वो आरएस लेवल तक का है दोस्तों एग्जाम क्यों ना हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। क्योंकि हमने पूरा मेवाड़ वंश पढ़ चुका है दोस्तों। भोइल वंश से लेकर दोस्तों सिसोदिया वंश तक हमने पूरा मेवाड़ को पढ़ लिया है दोस्तों। अगले जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी दोस्तों मारवाड़ के शासकों को लेकर, और जो हमारी डायरेक्ट आपके साथ रूबरू लाइव क्लासें रहेंगी
टाइम वही 11 बजे का रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।